लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचाए। गिरफ्तार हुए दोनों आतंकियों की पेशी चल रही है। दोनों आतंकी अभी कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। अब स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है, तो माना जा रहा है कि एटीएस 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेशल कोर्ट के भीतर ये दोनों आतंकी मौजूद हैं। हमने आपको एबीपी गंगा पर दिखाया कैसे थोड़ी ही देर पहले एक बस के भीतर पूरी टीम के साथ इन दोनों को पेश किया गया स्पेशल कोर्ट के अंदर। अभी भी ये दोनों आतंकी मौजूद हैं। हालांकि छापेमारी कहाँ हो रही है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है सुरक्षा की वजह से। लेकिन एटीएस, सुरक्षा एजेंसियां, एलआईयू, आईबी सब अलर्ट मोड पर हैं। जगह जगह वो लोग इस समय अपनी, और देखिए यहाँ पर गाड़ी आ रही है सामने, देखिए उनको लाया जा रहा है इस समय। दोनों आतंकियों को देखिए यहाँ पर पहुँच गई है गाड़ी। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर। देखिए एटीएस की पूरी बस में इन दोनों आतंकियों को लाया जा रहा है। ये पूरी बस है, पूरी ये एटीएस है और इसी में देखिए उनको लाया जा रहा है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोर्ट परिसर के अंदर ले गए हैं और अभी विशेष कोर्ट में इन लोग की जज के सामने पेशी होगी और वहाँ पर एटीएस आज इनकी रिमांड मांगने वाली है। सूत्रों की माने तो करीब 14 दिन की जो रिमांड है वो यहाँ पर आज मांगी जा सकती है। और उसके बाद लगातार एजेंसियों का ये मानना है कि इनसे पूछताछ में कई और अहम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, जैसे इनका गैंग कहां पर फैला है। जो स्लीपर सेल्स की अगर बात की जाए कि स्लीपर सेल्स की रूप में जो भूमिका है इनकी कि कहां पर ये छुप के, क्योंकि हमारे आपके बीच में आम लोगों की तरह से छुप कर रहते हैं, अपनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए कहां ये हो सकते हैं, कौन है वो स्लीपर सेल्स, कितनी जानकारी उनकी जुटाई जा सकती है। इसके अलावा कौन से और शहर हैं, कहाँ पर इनकी, देखिए कई चीज़ों की प्लानिंग तो सामने आ चुकी है। ये सूत्रों की माने तो कुछ धार्मिक स्थलों के जो नक्शे थे वो भी सामने आए कि वहाँ पर इनकी तैयारी थी घटना को अंजाम देने की। मॉल्स की बात सामने आई, भाजपा के सांसद को मारने की बात सामने आई, उनके पास से एक्सप्लोसिव भी भारी संख्या में बरामद हुआ। लेकिन अभी बहुत सी और जानकारियाँ हैं निकल कर सामने आना तय माना जा रहा है। तो चलिए, ताजा अपडेट के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं, उनसे जानते हैं। शैलेश, ये बताइए, अभी कोर्ट के भीतर ही दोनों आतंकी मौजूद हैं, कितना वक्त लग सकता है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दोनों आतंकियों को कोर्ट के परिसर से जाया गया है। जी पे पूरे कोर्ट परिसर को देखिए पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा है और वहाँ पर इस समय जो दोनों आतंकी हैं उनको जज के सामने पेश करने से पहले जो कागजी कार्रवाई होती है वो अधिकतर कार्रवाई देखिए पहले पूरी कर ली गई थी। कुछ कागजी कार्रवाई जो रह गई है, कुछ कागज तैयार होने होते हैं वो तैयार कराए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनको जज के सामने पेश किया जाएगा। और उसके बाद एटीएस जो है, जो इनके पास से सबूत मिले हैं, जैसे जो एक्सप्लोसिव मिला, जो इनके पास मोबाइल, असैद, जो भी चीजें इनसे बरामद हुई हैं एविडेंस के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद प्रस्तुत करने के बाद में यहाँ से जज से उनके बिना पर रिमांड मांगी जाएगी उनसे कि अभी और आगे पूछताछ करनी है। जो खुलासे अब तक हो चुके हैं, जो जानकारी आ चुकी है उसके बारे में भी जज को बताया जाता है और उसके बाद में ये जज को तय करना होगा आगे कि कितने दिन की रिमांड दी जाए। फिलहाल इन लोग को जो पेश किया गया है वो देखिए एनआईए कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है एनआईए, जो यहाँ पर वहां पर इनको पेश किया जाना है कुछ ही देर में। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही इनको जज के सामने लाया जाएगा। जज के सामने जो एविडेंस होंगे, जज को ये फिर तय करना होता है कि जो एविडेंस है वो कितने पर्याप्त है, उसके आधार पर कितने दिन की रिमांड दी जानी है। अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे मामलों में एटीएस जो है, इससे पहले भी जो अपने मामले देखे वो 14 दिन की रिमांड ही मांगती है, लेकिन वो अब 5 दिन की रिमांड मिलेगी, 7 दिन की मिलेगी या पूरी रिमांड मिल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इन दिनों में जो भी रिमांड का समय होगा एटीएस इनसे पूछताछ करेगी, आगे जो साक्ष्य है और जुटाएगी। इनके नेटवर्क के जो तार है उनको खंगाला जाएगा क्योंकि शाहिद अभी भी जो इनका एक साथी है वो फरार है, उसके बारे में भी जानकारी जुटानी है। इन सारी चीजों के लिए जो तफ्तीश करनी है एटीएस को, उसके लिए रिमांड चाहिए और रिमांड के बीच में कई और अहम खुलासे होंगे कि नेटवर्क जो है वो कितना फैला है। कहीं ऐसा तो देखिए अब तक जो चीजें आई हैं, एक आरोपी का ये पता चल चुका है कि वो दुबई में भी रह चुका है, खाड़ी देशों में बिल्कुल, लेकिन अब शैलेश, यहाँ अब बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं कि अब इस जो कार्रवाई है, पेपर वर्क है, इसके बाद कितने दिन की रिमांड मिलती है ये भी सामने आएगा। आपका शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए।